इस वक्त हमारे साथ हैं आज़ाद समाज पार्टी के नेता और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी। चंद्रशेखर जी, जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इस पर कई टिप्पणियां भी आई हैं, कई लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो ये कह रहे हैं कि मूलतः जो है उनका ये जो है पूरा कहने की ये बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है उसको वो चाहते थे कि वो इम्प्लीमेंट हो। वो ये भी कह रहे हैं कि देखते हैं कि सरकार इसको इम्प्लीमेंट करती है कि नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही कि कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर? सवाल ये है, इसको पहले स्टडी करना चाहिए कि कहाँ है कोटा। निजीकरण जितना हुआ पिछले 10 सालों में, जिस तरह से जो है लेटरल एंट्रियाँ हुई हैं, जिस तरह से जो है ठेकेदारी प्रथा बढ़ी है, जिस तरह से जो है संविदा पे लोग रखे जा रहे हैं, कहाँ है कोटा? कौन सी नौकरी निकल रही है, कौन सी नौकरी निकल के SC/ST के बच्चों को, OBC के बच्चों को नौकरी मिल रही है? जब तक हम किसी चीज़ को सही तरह नहीं देखेंगे तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि हमें बहुत सब चीज़ों को, ये एक बड़ा फैसला है, एक बड़े समुदायों को प्रभावित करने वाला फैसला है और प्रभावित होगा जरूरी, इसमें मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब आरक्षण बचेगा ही नहीं, जब निजीकरण हो जाएगा सब कुछ, तो फिर आरक्षण करेंगे क्या? ये झुंझुना ही तो बन जाएगा। तो जो मिला है उसको क्या सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग आज तक किया है? जब 15% रिजर्वेशन SC/ST के लोगों को मिल रहा है, क्या उसको आज तक जो है उसको क्लास 1 में, क्लास 2, क्लास 3, 4 में कितना मिला, क्या उसको आज तक जो है मॉनिटरिंग किया है? और तमाम तरह से सवाल ये है, क्या SC/ST का स्टेटस बदल सकता है, नहीं बदल सकता? अगर वकील भी बन जाए SC/ST, या जज भी बन जाए, या जो है वो और जो है IAS IPS भी बन जाए, या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन जाए, चीफ मिनिस्टर बन जाए, क्या उसका स्टेटस बदलता? क्या आज जो बात कर रहे हैं कि अखिलेश जी के चीफ मिनिस्टर से हटने की बात की नहीं धोया गया था? और उन्होंने अभी कहा, कल ही मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई मेरे जिस मंदिर में मैं गया उस मंदिर को धोया गया। तो इसका मतलब SC/ST OBC का कास्ट स्टेटस जो है वो नहीं बदलता। पता नहीं समाजवादी के लोग किस तरह का आपके सामने आपका समर्थन कर दिए, भाषण दे दिए। तो इसको पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ये। SC/ST के भविष्य से और तमाम एक बहुत बड़े समुदाय से जुड़ा विषय है, इसलिए मैं विस्तृत से अध्ययन करके, और जैसा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 341 का वायलेशन ना हो, साथ साथ जो है जस्टिस बेला द्विवेदी को अपोज किया है, उनके क्या तथ्य हैं, सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद एक बड़ी प्रेस वार्ता करके देश भर के लोग चर्चा करके जल्द जो है मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। लेकिन किसी भी तरह का षड्यंत्र, धोखा और किसी तरह की लूट जो SC/ST के साथ हम लोग नहीं होने देंगे। हमें ज़्यादा चिंता है। आप जितने पार्लियामेंट में हमने भाषण दिया, आप सुनो, हमने SC/ST के लिए हमेशा मांग की है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज भी SC/ST के लिए वैसे सोचते हैं? क्या उनके जीवन जिस तरह वो जीते हैं, क्या उनका प्रभाव उनके ऊपर है? क्या उनके दर्द को समझते हैं? ये सब चीज़ें समझने की है। तो मैं चाहता हूँ वर्गीकरण की शुरुआत अगर हो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हो, क्योंकि वहाँ नहीं हुआ अभी। वहाँ इसलिए नहीं हुआ है कि 200-250 परिवार ही जो जानकारी में, वही लोग, उनका बेटा, पोता, भतीजा, तमाम लोग वहीं जज बनते रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ ना, सबसे पहले ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस कमीशन आए, और चलो SC/ST OBC के लोगों को तो आप नहीं घुसने दे रहे हो भाई, ठीक है, सरकार की मंशा, आपकी मंशा, लेकिन कम से कम सामान्य जाति के जो बच्चे हैं, जिनमें योग्यता है, जिनमें चरित्र है, जिन जातियों में, उनको भी तो अवसर मिलना चाहिए, उनको तो नहीं दे रहे। तो मैं अभी इसको स्टडी करूँगा कि इस फैसले को देने वाले SC/ST के जो जजेस थे उसमें SC/ST कितने, यही पता लग जाएगा कि कितना जो है एफर्मेटिव एक्शन और कितना जो है स्टेटस बढ़ा है और कितने मौके मिले, यही पता लगेगा। सैद्धांतिक तौर पर आप इस फैसले को किस तरह देखते हैं? क्योंकि मैं इससे पूछ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी वो साफ कह रही है कि अच्छा हुआ ये आ गया, आप देख रहे होंगे सरकार इसको इम्प्लीमेंट करती है कि नहीं। तो अभी बहुत सब चीज़ें इसमें यह है कि पहले जातिगत आंकड़े जुटाने पड़ेंगे। अब सिद्धांतिक किसके सिद्धांत किसके साथ है ये भी समझना पड़ेगा। हमारे सिद्धांत तो SC/ST के साथ हैं, हम तो हमारा बस चले तो हम कह रहे हैं 100% रिजर्वेशन होना चाहिए, हर वर्ग को लाभ मिलना चाहिए। 2% सरकार, 98 तो प्राइवेट सेक्टर, लेकिन 2% सरकारी नौकरियों में 100% रिजर्वेशन हो, लेकिन क्या सरकार दे रही है? या अभी तो बात सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए कि क्या सेंट्रल सेक्रेटरीट में कितने SC/ST OBC के लोग हैं, या जो जुडिशरी में जो है SC/ST OBC कितने लोग हैं, साथ साथ जो है जो यूनिवर्सिटी के चांसलर बनते हैं, राज्यपाल बनते हैं, उनमें SC/ST कितने लोग हैं, तमाम जो चीज़ें हैं, जो क्लास 1 है उसमें SC/ST कितने लोग बैठे हैं, इस पर भी ज़रा बात होनी चाहिए। ED का, CBI का, इनकम टैक्स के जो हेड है उनमें SC/ST कितने लोग हैं, बहुत सब चीज़ें हैं। तो वो नहीं दिखाई देता। आपने एक फैसला दिया था, इन रिजर्वेशन में प्रमोशन मिलना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16(4)(a) के अकॉर्डिंग, लेकिन आपने उसकी मॉनिटरिंग आज तक नहीं की। तो बहुत कुछ है और इसको विस्तृत रूप से पढ़ के फिर अपनी बात। तो इस पूरे फैसले को विस्तृत रूप से पढ़ने के बाद ही अपनी बात जो है आगे चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा रखी जाएगी। दिल्ली से मैं पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए।